ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, CSIR नेट जून 2025 में COV में जितने भी क्वेश्चन मेरे पास पूछे गए पार्ट बी और पार्ट सी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, पार्ट बी में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड पार्ट सी के हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा और सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये, ठीक है। तो इसका मतलब पार्ट सी से दो क्वेश्चन है, पार्ट बी से मेरे पास कितने हैं, एक क्वेश्चन है। इनको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शन, यहाँ पे दिया गया है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीमल फंक्शन दिया गया है। मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, आइलर इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइलर इक्वेशन कैसा काम करता है कि हमारे पास यहाँ पर जे जे ऑफ वाई समथिंग टाइप का कुछ दिया जाएगा एंड इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास दी जाएगी, लोअर लिमिट x1 और x2 एंड यहाँ पर एक फंक्शन दिया जाएगा x y एंड y डैश। तीन इंडिपेंडेंट वैल्यू रहेंगे जो कि जैसे कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक ना। इस टाइप का दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे आइलर इक्वेशन। आइलर इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स ऑफ डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल क्या होता है, जीरो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइलर इक्वेशन कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसी पे हमारे पास क्या होगा, सारे क्वेश्चन ये सॉल्व किए जाएंगे। देखिए, यहाँ से हमारे पास हर ईयर में हर पेपर में क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो इस पर हम लोग आइलर इक्वेशन के बारे में समझते हैं, ठीक ना। आइलर इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन को अप्लाई करने से पहले हम लोग कंपेयर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई वाई डैश इक्वल टू मेरे पास क्या दिया है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू मेरे पास दी गई है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे वाई डैश का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे दिया है 4y² प्लस 2xy, राइट। ये मेरे पास दिया गया है। इस पर इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, अगर f का पार्शियल डिफरेंशिएबल कह रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -8y प्लस 2x माइनस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है f का। अब हम लोग क्या करेंगे, y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पे y डैश के मेरे पास क्या है, y डैश का स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी -8y प्लस 2x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2y डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2y डबल डैश प्लस 8y इक्वल हमारे पास मिल जाएगा 2x। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा y डबल डैश प्लस 4y इक्वल यहाँ से मिल जाएगा x, ठीक। आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन मिली है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलेक्जेंड्री इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम स्क्वायर इक्वल टू -2, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे -4 मिलेगा। तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू मिल जाएगी तो m की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, +-2 आयोटा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर अगर देखेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, y डबल डैश प्लस 4y इक्वल टू एक्स दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपान डी स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से क्या करेंगे, 4 को बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा 1/4, 1 अपान यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 प्लस डी की डी स्क्वायर अपान में कितना 4, और इसकी पावर में कितनी है यहाँ पर x, सॉरी पावर में नहीं, न्यूमरेटर में कितना है x है। यहाँ से मिल जाएगा 1/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डी की स्क्वायर अपान में 4 की पावर -1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4, तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपान में 4 एंड यहाँ पे प्लस एंड सो वन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x, राइट। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 x माइनस डी स्क्वायर अपान 4 इंटू एक्स प्लस समथिंग, ऐसे सभी टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हमको पता है
अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर दिया, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स को 2 बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी? 0। मतलब यहाँ से लेकर के इसके बाद के सभी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? x/4। कितना मिल जाएगा? x/4। तो जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x एंड प्लस x/4। राइट। अब एक बार ऑप्शन की तरफ चलिए। ऑप्शन फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर x/4 नहीं दिया गया है, इसीलिए ये ऑप्शन मेरे पास डिस्कार्ड। सेम सी वाला ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी, अगर ये इनर्शियल कंडीशन, अगर ये जो कंडीशन दी गई है, इन दो कंडीशन का अगर हम लोग यूज भी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर जो x/4 के साथ है ये हमारे पास हमेशा कैसे रहेगा? प्लस में रहेगा। राइट, हमेशा कैसे रहेगा? ये प्लस में रहेगा। तो माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन रखने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हमको यहाँ पे दिख जा रहा है कि 3 ऑप्शन मेरे पास डिस्कार्ड हो जा रहा है। क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग चलते हैं पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी से है। पार्ट सी में देखिए पहले क्या दिया है कि ये अल्फा हमारा कैसा दिया है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है। एंड यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है कि इंटीग्रेशन 1 to 2 y डैश का स्क्वायर अपार में x की पावर अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये डिफरेंस, ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसके बात को ध्यान में रखना है। और डिफाइंड फॉर ऑल कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द इंटरवल किस पे है? क्लोज इंटरवल 1 to 2। ठीक है, सेटिस्फाइज द कंडीशन। मेरे पास 2 कंडीशन दी गई है एंड 4 ऑप्शन दिया गया। इन 4 ऑप्शन को हमको यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है, बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। ऑप्शन के लास्ट में सभी में देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया J3 J1 J0 एंड J1। ठीक है ना, मतलब अल्फा के स्थान पे हम लोग एक बार 3 1 0 एंड 1 रख करके यहाँ पर चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या लेकर के? 3 लेकर के। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा इक्वल टू क्या बोला? 3 बोला। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? J3 y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 y डैश का स्क्वायर अपान में x की पावर 3 इंटू डी एक्स। राइट, ये हमारे पास दिया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू मिल रहा है किसका? एफ एक्स वाई, वाई डैश की वैल्यू क्या मिल रही है? वाई डैश का स्क्वायर अपान में कितना? एक्स क्यूब, ये मिल रहा है। राइट, अब यहाँ पे जो हमारे पास मिल रहा है ये किसके साथ इंडिपेंडेंट है? यहाँ पे देखिए वाई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास वाई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास किसके है? एफ इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ वाई। ठीक है, अब अगर एफ हमारा इंडिपेंडेंट होगा वाई के साथ, इसका मतलब क्या है कि डेल एफ अपान डेल वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। मेरे पास क्या होगा? ये 0 के इक्वल होगा। अब ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास आयलर इक्वेशन होता नहीं था कि डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल एफ अपान डेल वाई हमारे पास क्या हो जाएगी? वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सी। राइट, इसको C1 नाम दे देते हैं। क्या मिल जाएगा? C1। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका आयलर इक्वेशन मिलेगा जब y हमारे पास कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आयलर इक्वेशन ऐसा सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है? f को y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। कैसे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2y डैश अपान में क्या मिल जाएगा यहाँ पर? एक्स क्यूब इक्वल टू C1। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 2y डैश इक्वल टू C1 एक्स क्यूब। राइट, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा? 2y और यहाँ से क्या मिल जाएगा? C1 एक्स की पावर 4 अपान में 4 प्लस C2। राइट, इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या मतलब वाई डैश हमारे पास y हो जाएगा और एक्स क्यूब को क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 4 अपान 4 प्लस हमारे पास एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा C2।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू 2, क्या मिल जाएगा, C1 x की पावर 4 अपान में कितना है 8 प्लस C2 अपान में 2, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या कुछ कंडीशन दिए गए, y1 पे 1 दिया गया है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। y1 पे मेरे पास क्या दिया है, 1 दिया गया है, y1 इक्वल टू 1 दिया गया, तो यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे तो y1 पे वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, यहाँ पर C1 अपान 8 प्लस C2 अपान 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 1। अगर 8 से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, 8 से 8 कैंसिल, तो C1 प्लस 4C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 8। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, थोड़ी देख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, y2 पर 2 हमें दिया गया है, y2 पे 2 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास y2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, और वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 16 C1 अपान में 8 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा C2 अपान 2 इक्वल हमारे पास क्या मिलेगा 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 2C1 प्लस, और यहाँ से क्या मिल जाएगा C2 अपान में 2 इक्वल टू 2। C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 4C1 प्लस C2 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या क्या मिला है, हमको मिला है C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन मिली है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिली है, 4C1 प्लस C2 इक्वल टू 4, 4C1 प्लस C2 इक्वल टू, राइट, ये मिला है। तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन मेरे पास कैसा है, सेकंड है। तो हम लोग यहाँ पे चाहे जो रूल यूज़ करें, अगर यहाँ से देखा जाए 4 से C1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4C1 प्लस 16C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 32, और यहाँ पर मेरे पास कितना है 4C1 प्लस C2 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 15C2 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 32 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28। तो C2 की वैल्यू मिल जाएगी 28 अपान 10, राइट। अब इस C2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, C1 में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू मिलेगी प्लस 4 इंटू 28 अपान 15 इक्वल 8 मिल जाएगा। एंड C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 8 32 एंड 4 दूना 8 3 11 बटे 100/15 इक्वल टू 80। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 8 माइनस 12 अपान 15, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 120 माइनस 112 अपान में 15। C1 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगी, यहाँ पे माइनस है, C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी 8 अपान 15, ठीक है। तो C1 एंड C2 की वैल्यू हमें हमारे पास यहाँ पे मिल गई है। तो इन दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल टू हमारे पास दिया C1, ठीक, यहाँ पे क्या दिया C1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर कितना 8 अपान 15 इंटू साथ में हमारे पास क्या चल रहा है x का पावर 4 अपान में 8, x की पावर 4 अपान में 8 प्लस यहाँ पर पास C2 अपान में कितना है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 अपान 2 इंटू C2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिला है 28 अपान में 15। y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। यहाँ से सोल्यूशन के बाद मिल जाएगा x की पावर 4 अपान 15 प्लस 14 अपान 15। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y ऑफ x इक्वल टू 1 अपान 15 को बाहर करेंगे तो यहाँ मिलेगा x की पावर 4 प्लस 14। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या मिल जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या दिया है, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बनेगा x की पावर 4। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए J1 यहाँ पर भी बोला, J1 यहाँ पर भी बोला, मतलब x इक्वल टू हमें क्या सॉरी अल्फा इक्वल टू हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन के लिए बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे
अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो जे ऑफ वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 वाई डैश का क्यूब वाई डैश का स्क्वायर अपान में मेरे पास कितना मिलेगा, एक्स इंटू डी एक्स। सेम वही काम होगा, ये भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वाई चल रहा है, इसलिए डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो एफ एक्स कामा वाई डैश इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर अपान में एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है क्या करना है, डेल एफ अपान डेल वाई डैश इक्वल टू सी लेके चलना है। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 वाई डैश अपान में एक्स इक्वल टू सी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 वाई डैश इक्वल टू सी। अगर हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, सी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी टू। ठीक है, अगर इसको हम लोग C1 नाम दे देते हैं तो यहाँ मेरे पास क्या मिल जाएगा, C2। राइट, तो यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस C2 अपान में कितना, 2। अब वही सेम चीज़ है, कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन पहले क्या दी गई थी कि वाई ऑफ 1 पर हमारे पास 1 दिया है एंड वाई ऑफ 2 पे हमें वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो पहले हम लोग चेक करते हैं वाई ऑफ 1 पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर C1 अपान 4 प्लस C2 अपान में 2 इक्वल टू 1। राइट, 4 से अगर बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर C1 प्लस 2 C2 इक्वल टू मिल जाएगा 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड के लिए बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग क्या करेंगे, y2 निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा C1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, C2 अपान 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम लोग C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 4। यहाँ कंडीशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 2। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C1 प्लस 4C2 इक्वल टू 8। एंड यहाँ पे सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 2C1 प्लस C2 इक्वल टू 4। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 4C2 अपन सी माइनस C2 करेंगे तो 3C2 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 4। तो C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3। राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे, C2 की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, अब हमें क्या करना है, C1 की वैल्यू निकालना है। C1 के लिए हम लोग क्या करें, चाहे फर्स्ट के लिए यूज़ करें चाहे सेकंड के लिए, आप सबको पता ही है बच्चों, जैसे हम बोल रहे हैं सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 इंटू C2 के स्थान पर 4/3 इक्वल टू 4। यहाँ से मिल जाएगा C1 इक्वल टू 4 माइनस 8/3। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे पास, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 में से 8 सब ट्राई कर देंगे, क्या मिल जाएगा 4/3। तो C1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई 4/3। तब इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 के स्थान पे 4/3 इंटू यहाँ पे क्या दिया है पहले से x स्क्वायर, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर अपान में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है 4 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 4/3। 4/3 इंटू 1/2, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल। y ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x स्क्वायर अपान में 3 प्लस 2/3। 1/3 यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देखिए 1 पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब कह रहा है कि x के स्थान पे 0 रखिए, अगर हम लोग x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, ओनली क्या बचेगा y डैश, क्या बचेगा y डैश। यहाँ पर अगर हम लोग ट्राई करते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए, अल्फा इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, f की वैल्यू लिखते हैं f x y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, y डैश का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, डेल f अपान डेल वाई डैश इक्वल टू सी। यहाँ से मिल जाएगा 2 डैश इक्वल टू सी, वाई डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसको C1 नाम दे देते हैं, C1/2x प्लस C2। राइट, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से वाई डैश हमारे पास नहीं होगा। इसकी बात करें आफ्टर इंटीग्रेशन, तो क्या किए थे, वाई डैश इक्वल टू 2C1 करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा,
यहाँ से मिल जाएगा यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या मिल जाएगा 2c1x प्लस c2, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। कंडीशन अगर यूज़ करेंगे तो y1 पे 1 दिया गया है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 इक्वल टू 2c1 प्लस c2, एंड y आप 2 पे वैल्यू मेरे पास क्या दी गई है 2 दी गई है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू 4c1 प्लस c2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में फर्स्ट को, यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2c1, और यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। c1 इक्वल टू वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 वैल्यू मिल जाएगी। अब 1/2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे चाहे जहाँ पे रखेंगे तो c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो c1 के स्थान पे 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1, c2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब इन सब की वैल्यू हमको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। वाई ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 इंटू c1 के स्थान पे 1/2 इंटू एक्स, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 2 से 2 कैंसिल, वाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी x, वाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी x मिल जाएगी, मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, मैक्सिमम मिनिमम के लिए दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम हमको पता कब होता है, जब हमारे पास जो f दिया है y डैश हमारे पास क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे पास कैसा होता है मिनिमम होता है, एंड लेस देन होता है तो कैसा होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हर ऑप्शन में देखा दिया है मिनिमा के बारे में ही डिस्कस किया गया, हर ऑप्शन में क्या किया है मिनिमा के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एफ एक्स वाई डैश इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है ए वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2b वाई डैश प्लस सी वाई स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तो f को क्या करेंगे हम लोग 2 बार f डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा एफ वाई डैश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 2a वाई डैश प्लस, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2b वाई डैश की वैल्यू 1, एंड ये वैल्यू हमारे पास किधर चली जाएगी 0 की ओर। फिर हम लोग क्या करेंगे वाई डैश को फिर से एक बार वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको क्या बनाना है ग्रेटर देन क्या बनाना है 0 बनाना है, क्योंकि हमको हर बार ऑप्शन में क्या बोला है मिनिमा के बारे में डिस्कस किया है। तो वैल्यू को ग्रेटर देन कब होगा, जब a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन कैसे होगी 0 होगी। ये मिनिमा हमारे पास ये वैल्यू मिनिमा कब आएगा, ये वैल्यू हमारा वाई डैश ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a की वैल्यू कैसी होगी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी सी की वैल्यू हमको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया है ए की वैल्यू -2 दिया गया है, -2 हमको चाहिए ना, क्योंकि मिनिमम हमको चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा डिस्कार्ड। और वैसे भी एफ ऑफ वाई डैश किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी और सी हमारा कैसा हो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बस ए के लिए हमको देखना है, ठीक है ना। ए बी सी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ए कैसे दिया गया 1 दिया गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस सी ऑप्शन में देखते हैं ए की वैल्यू प्लस में दी गई, इसलिए सी ऑप्शन भी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, एंड डी ऑप्शन में भी ए की वैल्यू हमारे पास कैसे दी गई प्लस में दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारे पास कैसा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सीओबी में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 2 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट सी से, एंड एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या पार्ट बी से। पार्ट सी का आपको पता है कि 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एंड पार्ट बी में हमारे पास क्या होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं 9.50 मार्क्स का पार्ट सी से एंड 3 मार्क्स का पार्ट बी से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग 12.50 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सीओबी से कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।